हाँ भाई सुनो, ये ना थेल्स पर में, अगर एग्ज़ाम में देखो थेल्स पर में आती है तो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, लेकिन उसके कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट जान गए तो थेल्स पर में पे ना और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है थेल्स पर में ही आएगा, चुपो। अगर थेल्स पर में आया तो आसान हो जाता है, बच्चे कर देते हैं। लेकिन थेल्स पर में के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो नहीं कर पाते, तो क्योंकि समझ में नहीं आती थेल्स पर में। थेल्स पर में यहाँ पे बताने जा रहे हैं क्या होता है, सुनो ध्यान से। अब थेल्स पर में को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी बोल देते हैं। तो देखो अब इसके अंदर एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और फिर इसको सोल्व करेंगे। हाँ सुनो, क्वेश्चन है इंग्लिश में, ये थ्योरम 6.1 है, चैप्टर नंबर 6 में, एनसीईआरटी में। सुनो अब चुपचाप सुना करो। इफ ए लाइन इज ड्रॉन, कहता है यदि एक रेखा खींची जाए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर हम एक ट्रायंगल में कोई एक साइड ले लो, एक ट्रायंगल में 3 साइड होती है, किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए, जैसे मैंने अभी इस वाली साइड के पैरेलल एक लाइन खींची है, तो ये लाइनें इसके पैरेलल है, बराबर नहीं है, पैरेलल समानांतर है। तो समानांतर खींची जाए टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, और वो ऐसे खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटती हो। जैसे मैंने अभी डी और ई मान लिया कि त्रिभुज ABC है, ये एक रेखा जा रही है डी इसके समांतर, और जो डी है भुजा AB पे स्थित है और ई जो है वो AC पे स्थित है। फिर इसने बोला है कि द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी एक ऐसी लाइन खींची जाए जो किसी ट्रायंगल के, त्रिभुज के एक भुजा के पैरेलल खींची जाए, और वो ऐसे खींची जाए जो बाकी दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काट के खींची जाए। तो अब ऐसा होगा कि जो रेखा होगी, ये जो खींची गई है, ये क्या करेगी, ये दो भुजाएं हैं इसे सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी इसे एक बराबर अनुपात में बांटेगी। तो यानी ये जो अनुपात होगा, जैसे AD और डिवाइड में DB, इनका जो रेशियो होगा, ऐसे ही जो इसका रेशियो होगा वो बराबर होगा AE/EC। तो ये प्रूव करना है कि अगर एक त्रिभुज में कोई ऐसी भुजा, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, अगर इसके समांतर रेखा खींची जाए जो एक त्रिभुज को दो अलग अलग भुजाओं पे अलग अलग बिंदु पे काट रही हो, तो ये जो रेखा खींची गई है ये बाकी इन दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देगा। बस ये प्रूव करना है। तो यानी ये प्रूव करना है AD/DB और AE/EC, तो ये प्रूव करना है, सही है। तो पहले ना एग्ज़ाम में क्या करना पड़ता है, जैसे पूरा कहानी लिखना पड़ता है कि लेट, ऐसे लिखना पड़ता है, लेट ट्रायंगल ABC, मतलब माना एक त्रिभुज ABC है और इन विच, हाँ इन विच, इसमें लिख दो इन विच DE इज पैरेलल टू BC, फिर आगे लिख सकते हो कि D इज लाई ऑन AB एंड E इज लाई ऑन AC। D AB पे स्थित है, E AC पे स्थित है, ऐसे लिख देना है। बाकी यहाँ लिख देना है। लिखने के बाद अब लिखना है टू प्रूव डेट, यानी अब मुझे सिद्ध करना है, इसकी हिंदी होगी सिद्ध करना है ये कि ये बटा ये और ये बटा ये मैंने ना पहले से ही एक कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन ना आपको याद ही करना है, वो इसलिए याद करना है क्योंकि हमें ना इस ट्रायंगल में इसका एरिया निकालना होगा। एरिया के लिए बेस और हाइट चाहिए, तो इसमें बेस हाइट मिलता नहीं अगर एक खींचे नहीं तो हमने ना इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक बेस और एक हाइट चाहिए। तो हाइट आपको इस साइड लेना है और एक हाइट उस साइड लेना है, तो दो आपको हाइट लेना है परपेंडिकुलर, एक इस साइड और एक उस साइड, और इसको जॉइंट कर लेना है। तो अब आपको क्या करना है, पेपर में फिर कंस्ट्रक्शन लिखना है, हिंदी में रचना। कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ड्रॉ EN परपेंडिकुलर ऑन AB, एंड ऐसे ही एक और हो जाएगा DM इज परपेंडिकुलर ऑन AC, तो DM लंब AC खींचा, हिंदी में खींचा लिख देते हैं। साथ में लिख देंगे D को C से मिलाया और B को E से मिलाया, तो लिख देंगे जॉइंट D to C एंड E to B, ऐसे लिख दो। रचना जरूर लिखनी है, इसके भी मार्क्स होते हैं। उसके बाद
अब आपको क्या करना था, आपको प्रूव करना था कि इन भुजाओं का अनुपात और इन भुजाओं का अनुपात बराबर है। उसके लिए ना पहले आपको क्या करना होगा कि पहले एक ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें दो परपेंडिकुलर है, तो एक ये वाला, तो पहले इस साइड से सोचना है। तो पहले हम इस साइड से एक ट्रायंगल ले लेंगे ABE, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE। हाँ बैठ जाओ, देखो जहाँ मर्जी बैठ जाओ। ADE सही है, ADE। एक ये ट्रायंगल ले लेंगे और इसके नीचे वाला एक ट्रायंगल ले लेंगे जो इसके साथ जो ये सटा हुआ है ये वाला, ये पहले इस साइड से लेना है। पहले ये ट्रायंगल और इसी के डिवाइड में ये ट्रायंगल जिसका नाम होगा DBE। तो ट्रायंगल DBE सही है, ADE और DBE। ध्यान से सुनना, इन दोनों को अनुपात में ले लिया मैंने शुरू में। पहले अलग अलग करते हैं फिर अनुपात में लेते हैं, इकट्ठा अनुपात में भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें अनुपात में ही चाहिए तो इसीलिए हमने अनुपात में यानी रेशियो में ले लिया। तो अब देखो, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो फार्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 से तो 1/2 तो बच्चा आपका बेस इंटू हाइट लिखना। अब बेस और हाइट को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। इस वाली भुजा पे देखोगे तो ये वाली भुजा बाहर वाली बेस होती है, तो अंदर परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर कौन परपेंडिकुलर है, तो EN। तो लिखोगे EN, तो पहले बेस लिखना था, बेस हो जाएगा AD, तो आप लिखोगे पहले AD और मल्टीप्लाई लिखोगे परपेंडिकुलर EN, तो लिखोगे आप EN। फिर डिवाइड में लिखोगे अब इस ट्रायंगल का बेस और हाइट। अब इस ट्रायंगल का बेस तो ये बाहर वाला ही लेना है DB है, और लेकिन इसके अंदर ना आपको हाइट नहीं मिल रही। अब ध्यान से सुनेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रायंगल ऐसे बन जाते हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल में ऐसा हो गया कि ये बेस तो है लेकिन इसकी हाइट ना अंदर है ही नहीं कहीं। तो क्या होता है कि इसको हम बाहर खींच सकते हैं, इसको बढ़ा के जो बाहर से एक परपेंडिकुलर खींचोगे तो वो इसी ट्रायंगल का हाइट होता है। तो ऐसे ही जैसे ये दिख रहा है, इसी को यहाँ पे उल्टा दिख रहा है तुम्हें, तो एक दिख रहा है DBE। अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये जो डॉट आ रहा है यही तो हुआ ना परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइट हो जाएगा। तो यानी ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। तो हाइट इस समय भी कौन लेना है, EN ही लेना है। तो ध्यान रहे EN ही लेना है। अब ये EN से ये EN, तो बच गया आपका एरिया ADE और डिवाइड में एरिया DBE, और ये हो जाएगा बराबर AD/DB। ये इक्वेशन क्या आ गया, समझ में आया। अभी हमने इस साइड से सोचा था, अब हम इस साइड से सोचेंगे तो अब ये ट्रायंगल आएगा नीचे वाला और ऊपर वाला ट्रायंगल वही लेना है, तो ऊपर वाला वही ले लेंगे। तो एरिया ले लेंगे ADE, और लेकिन हम नीचे में ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला जिसका नाम है ECD। तो लिखेंगे अब ECD। अब ऊपर वाले में इधर से बेस लेना है, यानी अब बेस इधर से लेना है, ये वाला बेस। अगर ये बेस हुआ तो इसके ऊपर हाइट होनी चाहिए, तो इसके ऊपर हाइट कौन सी दिख रही है अब, DM। तो अब फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका भी फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू, तो 1/2 से 1/2 तो कट गया ना, तो बचा बेस और हाइट। बेस हो जाएगा ये वाला AE और हाइट हो जाएगा DM। फिर दोबारा बेस हो जाएगा ये वाला EC और हाइट यही ले लेंगे DM, सही है। तो ले लेंगे AE मल्टीप्लाई DM और डिवाइड में EC और मल्टीप्लाई, तो DM से DM, तो अब क्या बचा, तो बचा आपका एरिया ADE और अपॉन में एरिया ECD। तो कितना आ गया, AE अपॉन EC हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अभी ध्यान से सुनो, अभी ऊपर वाला तो बराबर हो गया है कि ऊपर वाला AD बराबर है, बस नीचे वाले और बराबर हो जाएं तो ये दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। अब नीचे वाला प्रूव करना है, तो नीचे वाले कौन से ट्रायंगल है जो मैंने अभी शेडो किया था, एक है DB और एक है आपका ECD, ये रहा EC।
अब 9वीं में हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस पे बने हों और एक ही पैरेलल लाइन के बिटवीन यानी बीच में बने हों तो इनके एरिया बराबर होते हैं। 9वीं में लेसन नंबर 1 9 था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जैसे कोई एक ट्रायंगल होता है, जैसे आपने ऐसे पढ़ा था वहाँ, ऐसे पढ़ा था कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, जैसे एक ट्रायंगल मान लो ये है, ये वाला, और एक ट्रायंगल है ये वाला, तो इसका नाम मान लेते हैं ABCD। तो जैसे ये ट्रायंगल है ACD और एक है आपका DBC, तो दोनों एक ही बेस और एक ही पैरेलल के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया क्या होता है? बराबर होता है। तो ऐसे ही उल्टा वाला भी तो देख सकते हो, ADB ये वाला और ACB ये वाला, ये भी तो एक ही बेस पे बने इस पे और एक ही पैरेलल के बीच में, इनके भी एरिया क्या हो गए? बराबर। तो ऐसे ये वाला DBE तो लिख देंगे इन ट्रायंगल DBE और लिख देंगे एंड ट्रायंगल DBE के बाद DCE कह लो या ECD, तो ECD कह लो। अभी लिख देंगे R lie ऑन सेम बेस, ये दोनों सेम बेस पे हैं और सेम बेस का क्या नाम है? DE, तो सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है जिसका क्या नाम है? D। पर्सन में दिया था मैंने, D पैरेलल है BC के, तो D किसके पैरेलल है? BC के। तो लिखे DE एंड BC, सही है। अब एग्जाम में लिख देंगे वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल आर लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन तो बोथ एरिया हैव इक्वल। तो यानी हिंदी में लिख देंगे अगर किसी त्रिभुज की मतलब अगर कोई दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा बीच में है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये आपको खुद लिखना है लाइन। फिर ये लाइन लिखने के बाद अब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे? तो अब आपका बराबर हो गया DBE, तो लिखो आप एरिया DBE बराबर होगा एरिया ECD के बराबर होगा, तो लिख दो ECD। अब इक्वेशन क्या लिख दो? इसे थर्ड लिख दिया है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट बनाना आना चाहिए, इक्वेशन सेकंड बनाना आना चाहिए और इक्वेशन थर्ड बनाना आना चाहिए। तो क्या तीनों बनाना आ गया? अब तीनों बनाना आ गया तो ख़त्म कहानी, क्योंकि अब कुछ नहीं है। देखो अब ऊपर वाला ADE और इधर ऊपर वाला ADE सेम हो गए, तो ऊपर वाले जब बराबर हो गए, अब नीचे वाला DBE और ECD अभी हमने बराबर बताया, तो ऊपर वाले भी बराबर नीचे वाले भी बराबर, तो इसका मतलब ये अनुपात इस अनुपात के क्या हुआ? तो ये इसके क्या हो गया? बराबर हो गया। अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब सीधा आंसर लिख दो, आप सीधा आंसर लिख दो कि ये और ये बराबर हो गए, तो लिखो AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन, तो अब यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो गया भाई, देख लो यही प्रूव करना था। AD डिवाइड में DB और AE और डिवाइड में EC, ये आपका प्रूव हो गया। आगे समझ में?